रेडी स्टार्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है और इसी का नतीजा है कि आज हमने न सिर्फ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि हमारा देश तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में भी आता जा रहा है। ऐसे में दुनिया के चंद विकसित देशों की तरह यहाँ भी ऐसे शहरों का होना आवश्यक हो जाता है जहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सभी ज़रूरतें स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सकें, जहाँ सभी गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएँ कम सेवा मूल्य पर और सुगमता से प्राप्त हों, जहाँ के लोगों के जीवन यापन के तौर तरीके इतने संतुलित हों कि प्रदूषण की संभावना कम से कम बने, जहाँ पर घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से न केवल क्षण भर में सभी प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध हों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक अंग्रेजी शब्द के उच्चारण को लेकर कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर जिस प्रकार उपहास किया, उसने एक बार फिर हमारी उस मानसिक रुग्णता को सामने ला खड़ा किया जो विगत अनेक दशकों से न केवल हमें भीतर ही भीतर खोखला करती आ रही है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी निरंतर छीण कर रही है। विडंबना यह है कि उसके कारणों पर न हमने कभी गंभीर आत्ममंथन किया और न ही उसके विरुद्ध कोई वैचारिक प्रतिरोध खड़ा किया। परिणाम स्वरूप उपहास की यह घृणित प्रवृत्ति हमारे सार्वजनिक जीवन का लगभग स्वीकृत व्यवहार बन गई है। इस घटना ने एक और गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया कि किसी व्यक्ति को यह अधिकार किसने दिया कि वह किसी अन्य की भाषा, उच्चारण अथवा अभिव्यक्ति को अपनी तथाकथित श्रेष्ठता की कसौटी पर परखे और स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करते हुए दूसरों का मखौल उड़ाए। सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने जनसाधारण को कुछ सहायता पहुंचाने तथा कीमतों के उतार चढ़ाव पर संतुलित प्रभाव डालने में विगत 4 दशकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय में यह प्रणाली विशेष सहायक सिद्ध हुई है, जब राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने संकटग्रस्त लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में सराहनीय कार्य किया है। वस्तुओं की पहुंच तथा उपलब्धता, ये दो पहलू एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी एक्सप्रेसवे का निर्माण के कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले माह प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 60 मीटर हिस्सा धंस गया था। इस सड़क मार्ग का उद्घाटन घटना के करीब 3 माह पूर्व हुआ था, जबकि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ है।
इसके अलावा निर्माणाधीन या लोकार्पण के कुछ दिन बाद ही पुलों के ढह जाने की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं।